तरमीमी बिल मुसलमानों के हक के खिलाफ है, इसलिए कि इसमें जो 4 कानून हैं, सबसे पहला कानून ये कि वक्फ तरमीमी बिल में ये कहा गया है कि वक्फ की जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल होते हैं। हमारे हिंदू भाई के जितने भी औकाफ के एक्ट हैं उसमें मुसलमान तो शामिल नहीं होते, और ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक भाई को अपने तमाम मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक है, तो हमारी ज़मीनों को क्यों छीना जा रहा है। दूसरी बात ये कि उसमें जो भी कमेटी बनेगी, हर ज़िला के ज़िला कलेक्टर वक्फ की ज़मीनों को देख रेख करेंगे। वो चाहेंगे तो उस ज़मीन को वक्फ से हटा करके दूसरे मसरफ में ला सकते हैं। एक हमारा कब्रिस्तान है, 52 बीघे का कब्रिस्तान है, 40 बीघे में अभी तजहीज़ व तकफीन हो रही है, बाकी 20 बीघे में या 12 बीघे में वो खाली ज़मीन पड़ी है। 20 साल के बाद हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हुकूमत वो ज़मीन हमारी ले लेती है, 50 साल के बाद हम अपने जो हमारे आबा व अजदाद इंतकाल कर जाएंगे तो उनको हम कहाँ दफन करेंगे। ये डीएम को इख्तियार देना यकीनन मुसलमानों के हक को छीनना है, और वक्फ तरमीमी बिल के जो में कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें हिंदू भाई भी रहेंगे, ये हमारे हक को छीनना है। इसी तरीके से और भी दिगर जो आज़ादी हैं वो तमाम हमारे हुकूक को औकाफ से छीने जा रहे हैं। इस वजह से वक्फ तरमीमी बिल के हम खिलाफ हैं, और जुमातुल विदा में हमने काली पट्टी लगा करके हम खामोशी से उसका एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये वक्फ तरमीमी बिल को वापस ले ले, ये हमारे हक में नहीं है। हुकूमत को हमसे अगर मोहब्बत है तो इस कानून को वापस ले ले, हम यही गुजारिश करते हैं। आज हाल फिलहाल में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि ईदी में मुसलमान भाइयों को गिफ्ट करेंगे, इसमें ये हमारे लिए बेहतरीन सौगात यही होगा कि प्रधानमंत्री हमारे इस बिल को वापस ले लें। सबसे बेहतरीन सौगात होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ईदी और गिफ्ट हमारे लिए यही होगा कि इस कानून को वापस ले लें। वहीदुज़्ज़मा कासमी, इमाम खतीब, जामे मस्जिद पूर्णिया। आप बताएंगे। मैं ये बताऊंगा कि 1995 का जो हमारा वक्फ का बिल था उसमें इन्होंने संशोधन किया, जेपीसी गठित किया है। जेपीसी को इन लोगों ने जो हेड किया है उसमें हम लोगों ने जो अपना इनपुट दिया उसको इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 30 और 29 अल्पसंख्यकों को अपने मतलब है कि धरोहर को संरक्षित करने का, अपने धरोहर को अपने पास रखने का, और हमारे पूर्वजों ने जो संपत्ति चैरिटी की है, दान की है, चैरिटी की हुई प्रॉपर्टी कोई सरकार नहीं ले सकती है, ना कोई इंडिविजुअल ले सकता है। तो ये संविधान के खिलाफ है। हम लोग इसीलिए पीसफुल तरीके से आज हम लोगों ने काली पट्टी लगाया है, और प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो भारत हमारा देश है बहुत सुंदर देश है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, आपसी भाईचारे की बात नहीं करते हैं। आप नया नया बिल लाकर लोगों में डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। आप विदेशों में जाके, यूएई में जाके मुसलमान भाइयों से गले मिलते हैं। अपने देश के भाइयों को पहले दिल मिलाइए, अपने देश के भाइयों से पहले मिलिए, तब अदर कंट्री में जाइए। मेरा यही निवेदन है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी इन्होंने लाया है 2024, इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको वापस लिया जाए, और हमारा जो हक है, फंडामेंटल राइट है, और अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उस अधिकार को हमें फिर से लागू किया जाए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अगर आप संविधान को मानते हैं, सबका साथ सबका विकास अगर करना चाहते हैं, तो उसको आपको इस चीज को हटाना होगा, और नया नया कानून लाकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। कभी किसान का कानून ले आते हैं, कभी वक्फ में संशोधन ले आते हैं, तो आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं, आप इसी तरीके से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हयात अशरफ हुआ। क्या है? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कसबा विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ।